दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। भगवान श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। शक्ति, ज्ञान, भक्ति व विजय के भगवान, बुराई के विनाशक, भक्तों के रक्षक, बल, बुद्धि और विद्या के दाता श्री हनुमान जी को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जिनमें महाबली, महावीर, पवन पुत्र हनुमान आदि नाम है। हम सब यह तो जानते हैं कि पहली रामायण श्री वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार सबसे पहली रामायण राम कथा राम जी के अनंत भक्त हनुमान जी ने लिखी थी, जिसे उन्होंने अपने नाखूनों से एक चट्टान पर लिख दिया था। इसे हनुमत रामायण कहा गया। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज कार्य संभालने लगे और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं, वहां वे अपनी शिव तपस्या के दौरान एक शिला पर हर रोज अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते थे और इस तरह हर रोज लिखते लिखते उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना की थी। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण लिखी थी और लिखने के बाद उनके मन में यह वाल्मीकि रामायण भगवान शिव को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमत रामायण को देखा। हनुमत रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए थे। वाल्मीकि जी को निराश और दुखी देखकर हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आपके दुखी होने का कारण क्या है? तो महर्षि बोले, उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी। इसका कोई औचित्य ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं तभी हनुमान जी ने वाल्मीकि जी की चिंता को दूर करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमत रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। हनुमान जी द्वारा लिखी गई रामायण को हनुमान जी द्वारा ही समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि बोले कि हे राम भक्त श्री हनुमान, आप धन्य हैं। आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं है। हे हनुमान जी, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा और मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा। तब मैं यह रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूंगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म है। तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं और हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे फिर रामचरितमानस लिखते हैं। आगे ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।